सुहेल भाई साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्रैकडाउन का सामना करना पड़ रहा है तहरीक इंसाफ को, मगर तनकीद कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को तो उठाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अदालतों के फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें क्यों बल्ले का जो सिंबल है वो पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, जबकि मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो कि शामिल कुरैशी साहब की बेटी हैं वो आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शुक्रिया अदा कर रही है रियासत का कि जी हमारी इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है। तो जो अदालती फैसले हैं वो जिस तरीके से राह में रुकावट बन रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है कि वाकई तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं और नई चीज़ें मैनेज हो रही हैं? देखिए शाहजेब खानज़ाद साहब, ऐसे लग रहा है कि जो अदलिया है ये माजी की अदलिया से अपना रोल और किरदार मुख्तलिफ रखना चाहती है। उन्हें ज़ाहिर है सारी तारीख़ पता है और ख़ासकर जो 2018 की तारीख़ है वो हांट करती होगी। एक तरफ तो ज़ाहिर है सियासी जमातों को हांट करती है जो उसका विक्टिम बनी, और दूसरी तरफ ये जो जितने इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन्होंने भी वो ख़ुद देखा है सारा प्रोसेस कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, और मेरा ख़्याल है कि वो ये नहीं करना चाहते कि दोबारा उस तरह हो। और तारीख़ में जिस तरह पिछले जो मीलाड्स हैं वो कंडेम हुए हैं और जिस तरह से मुतनाज़िया हुए हैं, शायद मौजूदा जो जजेस हैं वो ये कंडेम नहीं होना चाहते, और वो तारीख़ में अपने आप को एक गैर मुतनाज़िया जजेस जिन्होंने सिविल राइट्स और आइन की हिफाजत की वो किरदार अदा करना चाहते हैं। हामिद साहब, आप कहिएगा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि 11 जनवरी तक ट्रायल नहीं होगा अब साइफर केस का। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सिंबल सस्पेंड किया, तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। फिर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को, शामिद कुरैशी साहब को रिलीफ दिया और जमानत दी साइफर केस में, और ट्रायल जो केस है प्रोसिक्यूशन का उस पर भी सवालात उठाए। इस वक्त आपको भी लग रहा है कि ये मामला चल नहीं सकता है इलेक्शन तक, तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं, मेहरबानो कुरैशी साहब अभी ठीक कह रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान जो हीट महसूस कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब तो दुरुस्त नहीं कर रहे। अगर उनको जो है कोई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे एतराज है तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि एक सियासी जमात से उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सही छीना गया। हालांकि आपको याद होगा कि पिछला जो सेनेट का इलेक्शन था तो उसमें इसी इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनसे शेर का निशान छीन लिया था। तो अब अगर सिर्फ टिट फॉर टैट की वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक गलत फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो सिर्फ इस पे अफसोस ही हो सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये कहना कि अदालत, आपने कहा कि अदालत ने रिलीफ दिया शाहमूद कुरैशी साहब को। देखें, आप पिछले 5-6 महीने से देख लें, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इनकी तरफ से किसी ना किसी तरीके से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। लेकिन खास तौर पे आप देखें कि पंजाब में और इस्लामाबाद में जो भी अदालतें फैसला देती हैं, ख्वाह वो लोअर कोर्ट्स हैं या वो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, जो पुलिस है वो अदालती फैसलों को अपने बूट की नोक पे लिखती है। तो रिलीफ तो देती है अदालत, लेकिन वो रिलीफ जो है उससे जिसको रिलीफ मिलती है उसकी मजीद तकलीफ बढ़ती है। तो रिलीफ से तकलीफ खत्म नहीं होती, तकलीफ बढ़ती है, जैसा कि शाहमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि मौजूदा जो जुडिशरी है ये कोशिश कर रही है कि 2018 की जुडिशरी से जरा मुख्तलिफ किरदार अदा करे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो मौजूदा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जोर लगाकर 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट जो है उस पर सदर का और इलेक्शन कमीशन का इत्तेफाक तो करवा दिया और इलेक्शन तो हो जाएगा 8 फरवरी को। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और जुडिशरी की जज साहबान की नीयत तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। जो 8 फरवरी को अगर अभी से जो हो रहा है आपको लग रहा है कि बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन होगा, तो इसकी जिम्मेदारी इस जुडिशरी पर भी आएगी। और जुडिशरी जो है वो भले रिलीफ देती है और फिर पुलिस जो है वो जुडिशरी की बात नहीं सुनती, तो ये तो एक सवाल तो है ना। तो फिर जज साहबान जो हैं वो फिर
अगर उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर वो अदालतों में क्यों बैठे हैं, फिर वो इस्तीफे दे दें। और सुहेल भाई साहब, ज़ाहिर है ये इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि इस मुल्क को इलेक्शन चाहिए। केयर टेकर सेटअप के अंडर तो इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ना मईशत बेहतर हो सकती है। मगर ये जो तवक्को की जा रही है कि जी इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, सियासी भी और मुआशी भी, आपको वो होता नज़र आ रहा है? 8 फरवरी तक भी हम एक इस्तेहकाम की सूरत हाल की तरफ जाएंगे जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जाएंगे, और फिर 8 फरवरी के बाद भी क्या हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, या कोई भी आउटकम इस वक्त इस्तेहकाम वाला नहीं नज़र आ रहा है सारी की सारी सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है? शाहजेब खानज़ादा साहब, इसमें डिपेंड करता है कि 8 फरवरी तक क्या फ़ैसले किए जाते हैं और 8 फरवरी के बाद क्या फ़ैसले किए जाते हैं। मेरी तो सोच ये कहती है कि 8 फरवरी तक तो मुझे लगता है कि कोई शायद रिलीफ या उस तरह से ख़ासकर रियासत की तरफ से और जो पीटीआई के मुखालिफ हैं उनकी तरफ से ना मिल सके। लेकिन 8 फरवरी के बाद मैं समझता हूँ कि सिचुएशन चेंज हो जानी चाहिए, और सिचुएशन चेंज हो के एक पॉलिटिकल कंसेंसस वाली सिचुएशन और इकनॉमिक कंसेंसस वाली सिचुएशन पैदा होनी चाहिए, तभी जाके इस्तेहकाम आ सकता है। उसके बगैर तो हम अदम इस्तेहकाम का ही शिकार रहेंगे। आमिर साहब, आप बताइएगा 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के बाद क्या आपको सिचुएशन नजर आ रही है जिस तरह हम जा रहे हैं? शाहजेब भाई, मुझे तो ये लगता है कि 8 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होगा, और जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वज़ीर आज़म होगा, वो एक बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर आज़म होगा। जितने बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब थे, तो 8 फरवरी के बाद जो भी वज़ीर आज़म होगा वो उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बहुत इजाफा हो जाएगा, और जो मीडिया फ्रीडम है इसके लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तक आप और मैं जो बात किसी ना किसी तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और जो बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो बातचीत होती है, और जिस तरीके से आप देखें कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी के लिए, खासतौर पे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, तो जाहिर बात है ये जो पुलिस वाले होते हैं ये कोई इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। एक SHO ने अगर शाह महमूद कुरैशी को ठुड्डे मारे हैं, मुक्का मारा है, और अगर इस्लामाबाद का जो IG है वो भी उसको इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा रहा, तो जाहिर बात है नीचे जो उसके SHO हैं और SP साहिबान हैं वो भी फिर वही करेंगे जो पंजाब पुलिस कर रही है। तो आप जरा खुद ही इमेजिन करें कि अभी तो ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब पुलिस का एक SHO अपने बूट की नोक पे लिखता है, तो 8 फरवरी के बाद फिर क्या होगा? फिर आपकी और मेरी तो खैर नहीं है। और भाई साहब, ये जो मजलूमियत का बयानिया है जिसमें रोज़ाना एक हेडलाइन मिलती है तहरीक इंसाफ को, जिसमें मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जी उन्हें उठाया जा रहा है, हालांकि भुगत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, मगर दूसरी तरफ नून लीग का ये दावा है कि हम बड़े इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, पंजाब में ही हम 100 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं, और जब हम अपनी कैंपेन करेंगे टिकट विकेट के प्रोसेस के बाद तो आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। आपको लग रहा है कि लेट कर रही है नून लीग, आराम से बैठी है नून लीग, या वाकई जो उनका कॉन्फिडेंस है वो ठीक है जिसका वो इज़हार कर रहे हैं? देखें शाहजेब खानज़ादा साहब, अभी तो कोई यार्ड स्टिक नहीं है जांचने की। दोनों के दावे हैं। देखें PTI शहरों में लगता है कि बड़ी पॉपुलर है, उनके लोग कहते हैं हम 70 से 80% हैं। नून कहती है कि हम 100 सीटें कंफर्टेबल जीत जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी हमें जीत जाएगी। और कोई इंडिपेंडेंट अभी तक कोई बड़ा सर्वे ऐसा नहीं हुआ कि जिससे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जब ये नून लीग वाले कैंपेन में जाएंगे एक अच्छे पेयर्स बना के, तो उससे एक दफ़ा वोट की शिफ्टिंग होती है। लेकिन वो कितनी होगी, क्या शहरों में होगी, नहीं होगी, ये बहुत सारे अभी सवालात हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। तो जितनी देर तक इन सवालात के जवाब अभी हमें नहीं मिलते तो कोई भी जो है फेयर जजमेंट बड़ी मुश्किल है। अभी तक तो हम दोनों फरीकों के दावे ही सुन रहे हैं, और
चूँकि खुद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी अभी फील्ड में नहीं गए, क्योंकि कोई हल्का भी अभी क्लियर नहीं है। जितनी देर तक स्क्रूटनी नहीं हो जाती अभी तक पता नहीं है कौन किसका क्या मुखालिफ होगा, पीटीआई का कौन होगा। नून के तो ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा ये क्लियर नहीं है। तो ये जब तक क्लियर ना हो उस वक्त तक हल्के की जो 100% सिचुएशन है वो भी क्लियर नहीं होती। अभी हमें पार्टी वोट का तो पता है, कैंडिडेट वोट का नहीं पता, हमें फ्लोटिंग वोट का नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें भी सही अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी हैं। मीर साहब, मुसलसल हेडलाइंस, मुसलसल ख़बरों में मज़लूमियत का बयानिया भी, आपको लगता है मगर उसके बावजूद 8 फरवरी तक बहुत कुछ बदलेगा और नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है? आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की है ना, उससे तो ये लग रहा है कि मुझे वो इतने कोई बात या कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखें, बात असल ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं, दीवार पे लिखी होती हैं, राइटिंग ऑन द वॉल होती हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो ये है कि ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होना, ये एक फ्रॉड होगा। मुझे पता है कि मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यही हकीकत है। और मैंने बतौर सहाफ़ी के सबसे पहला इलेक्शन 1988 में मैंने कवर किया था, फिर 1990, फिर 93, उसके बाद 97, फिर 2002, फिर 2008, 2013, 18। तो ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसी तो पहले कभी नहीं देखी। इसलिए सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं इसको इलेक्शन समझता ही नहीं, और ना ही मैं इसको इलेक्शन समझ के इसका कोई तज्जिया करने के लिए तैयार हूं। आज तक के जो हालात हैं, हाँ, अगर अगले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इकदाम किए जाएं और वाकई ये इलेक्शन लगे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये इलेक्शन है। लेकिन बतौर एक अखबार नवीस के, एक सहाफ़ी के, मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता, और ना ही मैं उस इलेक्शन के बारे में कोई तज्जिया करने पे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार।